आज का जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जो आपके बीएससी एमएससी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, ऑर्बिटल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन। वेव मैकेनिक्स के अनुसार ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। दीज वेव फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन के द्वारा। कैसे? अगर देखा जाए, परमाणु के पास नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी को हम मानते हैं आर, और इसको वेव फंक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं साइन आर। अगर इसको हम किसी एक्स वाई एच पर देखें तो ये हो गया प्रोटॉन, इसको हम एक्स एच माने, यहाँ पे हमने वाई एच माना। अब यहाँ पे चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जहाँ सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाया गया, तो हमने एक एंगल बना लिया, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा, और इसको वेव फंक्शन के रूप में हम साइन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ से आपके सामने दो बातें निकल कर आती हैं। देखिए क्या, साइन ओ बराबर हम साइन आर इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन, साइन आर को रेडियल वेव फंक्शन और साइन थीटा को एंगुलर वेव फंक्शन। अब इन्हीं दोनों से हमको कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएगा। मतलब ऑर्बिटल्स की संपूर्ण संरचना इन्हीं दोनों से निकल कर आ जाती है। देखिए कैसे देखा जाए, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल बराबर साइज प्लस शेप। तो हमको साइज इससे मिल जाएगा, रेडियल वेव फंक्शन से हमको साइज मिल गई, एंगुलर वेव फंक्शन से हमको शेप मिल गया। तो क्या निकल के आ गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। इन्हीं दोनों को हमको पढ़ना है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। देखते हैं क्या होता है। द रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जो रेडियल वेव फंक्शन है वह निर्भर करता है दूरी पे, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी है उस पर निर्भर करता है। जबकि एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन डायरेक्शन गिवन बाय एंगल। जो एंगुलर वेव फंक्शन है वह दिशा पर निर्धारित करता है जो उस कोण के द्वारा दी जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस, अलग अलग अक्ष पर जो एंगल बन रहा है उस पर निर्भर करता है। The complete wave function represented an orbital in which radial wave function gives the size and angular gives shape। जो कंप्लीट वेव फंक्शन है वह प्रदर्शित करता है किसी ऑर्बिटल्स का, इन विच जिसमें रेडियल वेव फंक्शन गिव्स द साइज। जो रेडियल वेव फंक्शन है वह साइज के बारे में बताता है, जबकि एंगुलर वेव फंक्शन शेप के बारे में बता रहा है। The wave function for S orbital does not have any angular wave function। जो वेव फंक्शन होता है S ऑर्बिटल्स के लिए वह कोई भी एंगुलर वेव फंक्शन नहीं रखता है। इट मीन्स, इसका मतलब ऑल S ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या हो गया, जो S ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, मतलब गोलाकार, और क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि ये एक निश्चित आकार में होते हैं। व्हाइल पी एंड डी ऑर्बिटल हैव एंगुलर डिपेंडेंट दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर। जबकि पी और डी जो होते हैं वह एंगुलर मतलब कोण पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, मतलब किसी दिशा में की तरफ ये प्रदर्शित करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम हैव द डिफिनिट वैल्यू ऑफ एन एंड एल, कैन रेंजेज 1 2 3 4 एंड शो ऑन, एंड एल वैल्यू 0 1 2 3। एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है और एल की वैल्यू 0 1 2 3। The various value of n and l gives the radial wave function।
जो अलग अलग वैल्यू होती है एन और एल की, वह रेडियल वेव फंक्शन के बारे में बताती है। देखते हैं कैसे। एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। एल की वैल्यू एन बराबर 1 तो एल बराबर 0, एन बराबर 2 एल बराबर 1, एन बराबर 3 एल बराबर 2, एन बराबर 4 एल बराबर 3। एल की वैल्यू 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। कह सकते हैं 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल्स। अब यहाँ s का मतलब होता है शार्प, p का मतलब होता है प्रिंसिपल, d का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, f का मतलब होता है फंडामेंटल। अब आगे देखिए, नाउ द रेडियल वेव फंक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड एज। जो रेडियल वेव फंक्शन है उसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर 1s ऐसे लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर ओ आर साइन 1s, या इसको हम लिख सकते हैं साइन 1, 0 बराबर 1/√पाई ब्रैकेट में z/r 0 होल क्यूब 3/2 e माइनस सिग्मा। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं होता क्या है, ये चीज़ें हैं क्या। z जो है वो चार्ज है या एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और सब चीज़ें तो पता है। पाई क्या है आपको पता ही है। अब सिग्मा की बात करें, यहाँ पे सिग्मा प्रदर्शित करा शील्डिंग इफेक्ट के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या पाया जाता है, शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, तो ये इसको प्रदर्शित करता है। अगर 2s की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 0 ओ आर साइन 2s, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई z/r0 ब्रैकेट में 2 माइनस सिग्मा ब्रैकेट बंद e माइनस सिग्मा अपन 2 पी जेड साइन 2 साइन 2 पी जेड 1/4 पाई z/r0 ब्रैकेट में 3/2 सिग्मा ई माइनस सिग्मा/2 कास थीटा। देखते हैं एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है। इट डिटरमाइंड द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन ऑर्बिटल एंड डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एल एंड एम। यह क्या करता है, से इलेक्ट्रॉन्स के शेप को निर्धारित करता है जो उस ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं, एंड डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एल एंड एम, और यह किस पर निर्भर करता है, एल और एम की वैल्यू पर। विथ द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एनी डायरेक्शन कैन बी नोन। इसकी सहायता से जो शेप होता है ऑर्बिटल्स का ये पता कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना किस दिशा में ज़्यादा है ये भी हम पता कर सकते हैं एंगुलर वेव फंक्शन के द्वारा। देखिए कैसे, एल की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकती, 0 1 2 3 ना बताया गया है। अब यम की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, यस ऑर्बिटल्स होगा, और 1 एल बराबर 1 है तो एम की एल बराबर 1 है तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 वैल्यू -1 0 +1। अब यहाँ पे ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो 0 है तो यस ऑर्बिटल्स होता है, आपको ये पता है। और अगर -1 है तो पी जेड होगा, 0 है तो पी एक्स, +1 है तो पी वाई ना, पी एक्स पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, तो आपको पता ही है। तो अगर हम देखें यस ऑर्बिटल्स के लिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/√2 पाई। ऐसे ही पी जेड के लिए साइन थीटा बराबर √3/4 पाई कॉस थीटा। इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू √3/4 पाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके लिए साइन थीटा बराबर √3/4 पाई साइन थीटा इंटू साइन फाई हो जाएगा। ये था आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन।